चुनावी बछर है ते पाए के प्रदेश में कर्मचारी संगठन मन के सरकार से अपन मांग ल लेके खींचातानी शुरू हो गए है। ये ल लेके मुंगेली जिला के सेवा समिति के कर्मचारी मन अनिश्चितकालीन हड़ताल में चल दिए है, जेकर कारण किसान मन ला खाद और बीज बर अब्बड़ भटके ल पड़त है। कर्मचारी मन के नियमित होए के साथ साथ शासकीय कर्मचारी के बरोबर वेतन मान के मांग रखे है। प्रदेश स्तरीय हड़ताल जो है पूरा प्रांत में, छत्तीसगढ़ प्रांत में 1 जून से हम लोग अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। पहले तो है हम सभी आप कर्मचारी को जो है नियमित कर दूंगा करके आश्वासन जो है हमको मिला था, लेकिन शासन में आने के बाद आज 4.5 साल हो गया, हम लोगों को ना नियमित किया गया। तो इसी संबंध में आज पूरा प्रदेश में 1 जून से हड़ताल का रूपरेखा बनाकर आज से पूरा छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी भाई जो हैं सब अपने अपने जिला स्तर पर जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यदि कर्मचारी मन के मांग ल सही बतावत बीजेपी नेता शीलू जी धरना स्थल में पहुंच के कर्मचारी मन के मांग ल पूरा करे बर सरकार से मांग करी है। आज छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये किसानों के लिए किसानों की सरकार कही जाती है, लेकिन आज किसानों के लिए काम करने वाले जो सहकारिता कर्मचारी संघ के भाई आज बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में। इनकी इतनी बड़ी समस्या है, इनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही है। इनकी ये समस्या है कि किसानों के लिए हर काम करते हैं, खाद बीज से लेकर वर्मी कंपोस्ट से लेकर इवन पीडीएस का काम भी करते हैं, केसीसी का काम भी करते हैं, लेकिन आज तक इनको नियमितीकरण नहीं किया गया। इनकी प्रमुख मांग यही है कि इनको नियमितीकरण किया जाए, जो कि बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, और इनको सरकारी कर्मचारी के समान वेतन भी दिया जाए, और इनकी जो एक सीधी भर्ती ली जा रही है वो पूर्णतः बंद की जाए, ताकि इनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको ही समायोजित किया जा सके। तो ये 3 प्रमुख मांगे हैं जो कि बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। हम इनकी मांगों का समर्थन करते हैं और हम सरकार से आह्वान भी करते हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार से, कि इनकी मांगें पूरी हो, क्योंकि किसान से लेकर पीडीएस तक का ये काम ये करते हैं ग्राम पंचायत लेवल में, और इनकी काम जब ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ रहे हैं तो सभी काम अवरुद्ध होंगे। इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, उपलंघा न्यूज़।